पहले इधर देखो, देखो देखो देखो, कंक्रीट पढ़ने से पहले अबाउट दी कंक्रीट जानते हैं। इधर इधर हमको देखो, हमको सब लोग हमको देखो, देखो अभी जो काम हो रहा है ना, देख रहे हैं क्या काम हो रहा है? कंक्रीट बनाया जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग। जो भी ये देखो कास्टिंग हो रही है स्टेयर की, देखो उधर स्टेयर की कास्टिंग हो रही है, देखो स्टेयर की कास्टिंग हो रही है वहाँ पर, ठीक है। अब स्टेयर के कास्टिंग में जो कंक्रीट इस्तेमाल में आ रहा है इसको मैनुअली बनाया जा रहा है, ठीक है। प्रिपरेशन कंक्रीट का मैनुअली दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो बाई हैंड होगा, इधर ध्यान देंगे, इसको बताएंगे हम, या तो बाई हैंड होगा या बाई मोटराइज मिक्सचर होगा। बाई हैंड होगा तो इसमें ना समझना पड़ेगा लेयर्स को बिछाते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बालू को जमा करेंगे, सबसे पहले रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सैंड यहाँ पर जमा कर लेंगे, फिर उसके ऊपर क्या डालेंगे? सैंड सीमेंट डालेंगे। पहले क्या डाला गया? सैंड, फिर क्या डाला गया? सीमेंट। सीमेंट के बाद में क्या करेंगे? इसको पहले ड्राई मिक्स करेंगे। आसान होता है करना, आप एग्रीगेट डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि आप इसको ड्राई मिक्स कीजिए। अब देख रहे हैं ड्राई मिक्स करने के बाद ये जो बना रहे हैं, एक अंदर एक होल बना रहे हैं, है ना, एक डिप्रेशन बना रहे हैं। इस डिप्रेशन में क्या होगा? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डाल दिया जाएगा, फिर एग्रीगेट और इस मिक्सचर को फिर से ड्राई मिक्स किया जाएगा। उसका फिर इसी तरह से डिप्रेशन बनेगा, और जितना अमाउंट चाहिए पानी का अमाउंट कैसे पता चलेगा? कंसिस्टेंसी से पता चलेगा, जो हमारे पास पहले लैब में हम लोगों ने निकाल लिया है सीमेंट की कंसिस्टेंसी से, ठीक है, निकाल लेंगे। तो उस कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग जो पानी आएगी वो पानी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, एक और मज़ेदार सी चीज़ दिखाते हैं, आ जाओ। एक हम लोग टर्म हमेशा यूज़ करते थे, वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी बात किए हैं, काम करने में आसानी होना चाहिए। अगर कंक्रीट बिल्कुल इसी तरह का ड्राई रहेगा तो क्या उसको फैलाया जा सकता है आसानी से? नहीं फैलाया जा सकता है। तो फैलाने के लिए उसको वर्केबल बनाना होगा। वर्केबल बनाने का तरीका है, पानी डालिए, पानी डालिएगा, मसाला ढीला होगा। घर में जैसे आटा बनता है वही लगभग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, है ना, रोटी बनाने के लिए। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो क्या रोटी बिल पाएगा? नहीं। कम डाला तो भी हो पाएगा? नहीं। तो अप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए जिससे कि काम हमारा आसानी से हो जाए और बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत ना हो। तो उसके लिए पानी डालते हैं। सुनिए, यहाँ पर 3 तरह का चीज़ चल रहा है। ड्राई मिक्स में एग्रीगेट डाला जा रहा है, यहाँ ड्राई मिक्स में एग्रीगेट के साथ वाटर डाल दिया गया है, वो प्रिपेयर्ड कंक्रीट है। यही मेथड से बना है सब। अच्छा, इसमें पानी का अमाउंट कैसे चेक करेंगे अप्रोप्रिएट है या नहीं? आइए ज़रा सा हम लोगों को जगह मिलेगा, ऐसे किसी को डिस्टर्बेंस भी ना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम लोग एक टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट को बोलते हैं बॉल टेस्ट। जब भी कभी मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं होगा, उसकी पहचान क्या है? देखिए यहाँ पर आपको ये अलग से दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल्स। अगर आपका मिक्सचर सही बना है तो पार्टिकल्स का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी पूरा कोटेड हो जाएगा ना सीमेंट पेस्ट से, ठीक है। ये नहीं हुआ है, इसका मतलब समझेंगे कि अभी मिक्सिंग में टाइम है ना, इसको और अभी मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मिक्स ही नहीं हुआ है तो इसका बॉल टेस्ट करके तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से लेते हैं एक बार, और इसको क्या करेंगे हम लोग 1 मीटर के हाइट से ड्रॉप करेंगे। सेग्रीगेट हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है। सेग्रीगेट होने का क्या मतलब है समझिए। सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? ध्यान से देखो, देखो गिरने के बाद जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सारे दूर चले गए ना, छोटे पार्टिकल्स एक जगह जमा हो रहे हैं। पार्टिकल्स का मिक्सचर से अलग हो जाना, ये कहलाएगा क्या? सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा वर्केबल होगा तो चांसेस क्या है कि सेग्रीगेट होगा। इसीलिए बोला जाता है कंक्रीट को जब भी प्लेस किया जाए ना, जैसे धामा से ये लोग डाल रहे हैं तो 1 मीटर की हाइट से ही डालें। आइए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला कौन सा गिट्टी है बताओ जरा? 10 है ना, बजरी, चिप्स, छर्री, ठीक है। वेल ग्रेडेड नहीं है, इसको किया जा रहा है, ठीक है। अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिलाया जाएगा ताकि क्या हो जाए, वो वेल ग्रेडेड हो जाए। मिक्स किया जा रहा है। कौन सा? चिप को वेल ग्रेडेड बनाने के लिए ना, गैप ग्रेडिंग नहीं, सिर्फ 20 mm का इस्तेमाल ही तो नहीं करेंगे ना। मिक्सिंग होना चाहिए ना, प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए, टाइप्स होना चाहिए। हाँ, वॉल्यूम आ जाता कि वेट वाइज होता है। देखिए बैचिंग जो है यहाँ पर अभी जो हो रहा है वो बाय वॉल्यूम हो रहा है। बैचिंग 2 तरह का होगा। मिलाना, बैचिंग का मतलब होता है मिलाना। मिलाना 2 तरह से करते हैं, बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं और बाय वेट भी कर सकते हैं ना, वजन के अनुसार। कि 1 किलो सीमेंट ले लिए, 1.5 किलो सैंड ले लिए, 3 किलो एग्रीगेट ले लिए, 1 1.5 3 का मसाला बना, बोले M20 का बन गया नॉमिनल में।
ठीक है। हम लोग बाई वॉल्यूम भी कर सकते हैं एक धामा के हिसाब से, ठीक है। तो बैकिंग दोनों तरह से, यहाँ पर जो हो रहा है बाई वॉल्यूम हो रहा है। अच्छा, अब ज़रा सा एक और बात हम लोगों को समझने की थी, वो ज़रा सा ड्राइंग लाएंगे यहाँ पर। शांति में चलिए, हल्ला हो रहा है। अरे उसको तो अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। देखो ड्राइंग तो ऐसे ही है, पकड़ो जरा इसको, चारों तरफ से पकड़ो। स्लैब में देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है ना B37, B38, ये सब बीम का नंबर है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर अभी सीढ़ी का काम हो रहा है, काम होते होते जा करके आपको मान लीजिए इस बीम की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर नाम ये वाली बीम की ज़रूरत पड़ रही है, ये वाली बीम आपको कास्ट करना, इस बीम का नाम पढ़िए B85। अब B85 का क्रॉस सेक्शन हमको यहाँ से ढूंढना होगा। देखिए B87 यहाँ पर है, दैट मीन्स कि 83, 84 ये आपका रह गया B85। देखिए यहाँ B85 लिखा हुआ है बीम में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको देखिए, B85 में देखिए क्या लिखा हुआ, ऊपर पढ़ने में आ रहा है, 3 डाला हुआ है 20 mm का, 3 डाला है 20 mm का एक्स्ट्रा, नीचे बॉटम में डाला है 3 20 mm का और फिर 3 20 mm का एक्स्ट्रा। दैट मीन्स क्या है कि ऊपर भी 3 20 mm का सरिया है, नीचे भी 3 20 mm का सरिया है, ऊपर भी 3 एक्स्ट्रा है और नीचे भी 3 एक्स्ट्रा है। यहाँ से हम लोग बीम का डिटेल निकालेंगे और यहाँ से उसका शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। इधर आओ, कहाँ पर थे हम लोग B85। अब देखो स्टीरप्स का डिटेल क्या लिखा हुआ है, स्टीरप्स में देखो क्या क्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 इंच सेंटर टू सेंटर, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है ना। अब इसको समझना होगा, 4 इंच सेंटर टू सेंटर का मतलब ये तो नहीं है कि आप रिइंफोर्समेंट के बारे में बात हो रही, नहीं, ये स्टीरअप की बात में हो रही है कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करना है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर करना है, फिर बीच में 6 इंच और फिर क्या करना है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर करना है। स्टीरअप्स जो बनेंगे वो 2 लेग्ड के टॉर होंगे, 2 लेग्ड 8 mm से बना हुआ है। देखो लिखा हुआ है स्टीरअप 2 लेग्ड 8 mm। स्टीरअप बीम में रिंग बंधाता है ना, यस सर, उसकी तो देख रहे हैं एक सेक्शन में सारी जानकारी है ना, ठीक है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल से बताते हैं तुम लोगों को समझ में। B45 देखो तो इसमें क्या स्थिति है, 45 ना। हाँ इसमें भी 2 है। चलो B45 इसको पकड़ के रखो, ये तो अभी मिला था हमको। हाँ ये देखिए B45 की कहानी क्या है कि B45 देखिए ये जो डॉट है ये कॉलम है, कॉलम से निकल के जा रहा है कॉलम तक और बीच में एक बीम मारा हुआ है, एक बीम दूसरे बीम को क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पर डिटेल में आइए B45 के, देखो B45 में एक तो यहाँ पर क्रॉस हमको दिख रहा है। अच्छा ये जो B45 का नेचर है, ऐसा ही B45 कहीं और भी होगा जहाँ पर 2 क्रॉस होगा, इसलिए वहाँ पर 2 क्रॉस मारा हुआ है, अपने को मतलब नहीं है। इसमें भी 2 क्रॉस है, कहाँ पर, यहाँ पर एक ही है ना रे। अच्छा ये वाला ये डाउन स्लैब का आ रहा है, बहुत बढ़िया। B45 तो 2 क्रॉस आ रहा है ना। अब देखो यहाँ सरिया का हिसाब पकड़ो, यहाँ पर सरिया का हिसाब पकड़ो, यहाँ पर ध्यान से देखो सरिया का हिसाब 320 का है, ऊपर नीचे कितना है 320 का। कोई तकलीफ यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो ये क्रॉस से इसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, इसने अलग अलग स्पैन नहीं लिया। देखो ये जो एक्स्ट्रा है ये यहाँ से लगातार यहाँ तक गया है। 2 जो है 25 mm का और एक 20 mm का। हमको दीजिएगा, बाद में फिर दिक्कत होगा कि कहाँ देख तो हम 5 सेकंड हमको दीजिएगा ना, तो हम इसे फोटो खींच लेंगे। अब देखिए 25 mm का एक और 20 mm का एक एक्स्ट्रा डाला गया है। टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कितना है, 2 25 mm, 2 25 mm और एक 20, 2 25 एक 20, 3 सरिया होगा जिसमें से 2 25 mm और एक 20 mm का एक्स्ट्रा। नहीं सब नीचे है, ये नीचे ही लिखा हुआ है, ऊपर का अलग लिखा है। ऊपर में देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 25 mm का, दिख रहा है बरकत अली, ऊपर जाना था मेरा भाई। देखो ध्यान से पढ़ो इसको। 2 25 mm पहले सर ये 3 है 20 mm, ये कंटिन्यूअस चलेगा, ये कंटिन्यू जाएगा, कंटिन्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला भी कंटिन्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर मामला है गड़बड़ कि 3 25 mm का ये एक्स्ट्रा टॉप है। अच्छा एक्स्ट्रा टॉप जब भी देंगे तो बताया था तुम लोगों को सपोर्ट में देंगे, एक्स्ट्रा बॉटम जहाँ पर देंगे कहाँ देंगे, मिड स्पैन में देंगे। तो ये तो क्लियर हो रहा है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है बरकत अली। तो देखो एक्स्ट्रा बॉटम मिड स्पैन में है और एक्स्ट्रा टॉप कहाँ पर है, सपोर्ट के पास है।
यस सर। तो अब अगर इस बीम को कंस्ट्रक्ट कराना होगा तो एक तो हमको लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जितना भी हमारे पास में है, सीधा रिइंफोर्समेंट नीचे वाला वो तो मिल गया, लंबा रिइंफोर्समेंट। अब रिंग बंधेगा, अब रिंग बंधेगा तो स्टीरअप्स क्या है देखो, हमको चाहिए 2 लेग, यानी 2 लेग ऐसा जिसका 2 मुंह हो, 2 लेग 8 mm डाया का। इसका स्पेसिंग पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको 4 सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या 6, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4। ठीक है, ये लेंथ कितना है? देखो ये लेंथ यहाँ पर एक जगह दिखा देता है, L/4। ये क्या है आपका L/4। जो भी काम है किस पर हो रहा है आपका L/4। अब लेंथ मान लीजिए आपका 12 फीट है, 12 फीट को 4 से डिवाइड किए तो 3 चौके 12। दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट तक जो स्टीरअप चलेगा वो 4 इंच सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेकर के फिर 3 फीट तक 4 इंच सेंटर टू सेंटर, रिमेनिंग जितना है सब में 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब ये 3 फीट तक ही एक्स्ट्रा टॉप आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट ही एक्स्ट्रा टॉप आएगा। ठीक है, स्टीरअप का हमेशा स्ट्रक्चर यही टाइप में रहता है ना, या चाहे बीम हो या कॉलम में? हाँ इसी टाइप का रहता है। इसको ध्यान से देख लो, इसमें कोई तकलीफ नहीं? अभी तो एक एक बीम पकड़ के चलो, बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चरल है। सर ऊपर बीम, अरे पहले इसको देख लो। हाँ सर इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। नहीं है, आज तुम लोगों को हम समझ में आ आज तुम लोग को हम ड्राइंग दिखा रहे हैं, इसका फोटो वोटो ले लेना, कल हम आएंगे नहीं, कल तुम लोग को चढ़ के देखना क्योंकि कल सीढ़ी लगा देगा वो। अच्छे से ठीक है, पकड़ोगे खुद, ड्राइंग को कैसे पकड़ना वो सिखा दिए। ड्राइंग को ऐसे पकड़ेंगे, कैसे क्यों पकड़ेंगे ऐसा, लीजिएगा क्यों लेंगे, ये नॉर्थ को देखेंगे ना, हम लोग किसको देख रहे हैं, नॉर्थ को। मोबाइल में जरा कंपास निकालो, हाँ सर सही है, नॉर्थ यही है। मोबाइल में कंपास निकालो तो नॉर्थ भी इधर की तरफ है ना। हाँ सर इधर ही है। ठीक है, इसका मतलब मामला सही है। अगर ये नॉर्थ नहीं है बना हुआ बिल्डिंग में तो बहुत आसान, इधर स्टीयर देख के पकड़ लिए कि भाई ये इधर का ही। ऊपर चढ़ोगे, ये वाला जो बीम जा रहा है इस बीम का नाम पढ़ोगे, खोजोगे, तुमको खोजना है, इसका नाम खोजोगे, इसका नाम खोजोगे, और इस बीम को फिर इसका डिटेल उसमें जाके देखोगे। जैसे B32, तो B32 का जो डिटेल है वहाँ पर लिखा है वो एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। ढूंढेंगे कैसे, यहाँ से देखिए, इस कॉलम को पकड़िएगा सबसे पहले, इस कॉलम को देखो, ढूंढने का तरीका आकाश आज समझ लो। आप यहाँ पर, हम लोग तकरीबन यहाँ पर खड़े होकर के अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछिएगा कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, नहीं हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस जगह पर, हम लोग अभी इस जगह पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं ना, वहाँ एक कॉलम है, ये दूसरा, देखिए एक और दूसरा कॉलम के पास यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। आप जब यहाँ से आइएगा, यहाँ पर आप इंटर कीजिएगा, इस कॉलम को पकड़ के चलिए आप, इस कॉलम के इधर क्या बीम है, इस कॉलम के इधर क्या बीम है, तब आप पकड़ पाइएगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाइएगा। एक एक जो है ग्रिड को पकड़िए, ये कॉलम, ये 4 कॉलम, इस ग्रिड के अंदर पहले चेक कीजिए, इस ग्रिड के अंदर नंबर ऑफ बीम्स कौन कौन से हैं। बीम का साइज भी आपको देखना है, देखो सब बीम में लिखा 9-18, 9-18, 12-24, ये क्या है, 12 चौड़ाई है, 24 गहराई है उसकी, 9-18, 9 चौड़ाई है, 18 गहराई है उसकी, है ना। तो ये भी चेक करना होगा टेप लगा करके कि सही है या फिर नहीं है, गड़बड़। ठीक है, स्लैब का थिकनेस, स्लैब का थिकनेस जब स्लैब कास्ट होगी तो स्लैब का थिकनेस आपको बता देंगे। अभी देखो यहाँ S1 5 इंच थिक, सारा डिटेल ड्राइंग में है ना। जब भी मन में सवाल आए एक बार ड्राइंग से सवाल पूछो, क्या ड्राइंग में हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं हैं। आप स्लैब को देखिए ध्यान से, 5 इंच जो है वो थिक है, थिकनेस कितनी है, 5 इंच का ढलाई होना है। 8 mm का सरिया जाएगा, अल्टरनेट क्रैंक होगा स्मॉल स्पान में, और 8 mm का टॉर जाएगा, अल्टरनेट क्रैंक होगा सपोर्ट में। जो हम लोग कल क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि बॉटम जो है वो क्रैंक होता है जा करके कहाँ पर, कैसे मुड़ेगा, वो ऊपर की तरफ चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे की तरफ आ जाएगा, ये बात लिखी हुई है। S2 जो है वो 10 mm का सरिया डाला गया है, S3 में फिर 10 mm का सरिया डाला गया। ये भी देखना है कि सरिया का डायमीटर सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, रिइंफोर्समेंट पे लिखा हुआ है। ये सर S1 क्या है? अरे स्लैब 1 है भाई, फिर तुम ड्राइंग, अब हम तुमसे पूछते हैं S1 हमको ढूंढ के दिखाओ। हाँ सर, करो, कॉन्फिडेंस आएगा। S1 दैट मीन्स कि ये बीम से सराउंडेड जो स्लैब है इसका नाम S1 है, और इसमें यही स्पेसिफिकेशन फॉलो किया जाएगा। अब आप आइए S3 हमको ढूंढ के दिखाइए ड्राइंग में। S3 में जो बातें लिखी हुई उसका स्पेसिफिकेशन वहाँ शेड्यूल में, शेड्यूल पढ़ेंगे। अच्छा साथ में देखिए एक और चीज़ है, कंक्रीट का ग्रेड लिखा हुआ है M20। कंक्रीट मिक्स डिजाइन नहीं है यहाँ पर, क्या है, नॉमिनल मिक्स है। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।